नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। एक देवी हमेशा आपके आसपास घूमती है। आखिर यह कौन है और यह क्या चाहती है? जब आप सच्चाई जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से सच्चे हृदय भाव से जय माता दी जय बालाजी महाराज 3 बार जरूर लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और बालाजी महाराज का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त हो सके और आपके परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, आज जो बात मैं आपसे कहने जा रही हूँ उसे साधारण शब्द समझकर मत सुनिएगा, क्योंकि यह केवल एक भविष्यवाणी नहीं बल्कि आपके जीवन के उस मोड़ का संकेत है जहां से किस्मत करवट लेती है, शत्रु का अभिमान टूटता है और भाग्य का बंद दरवाजा खुलना शुरू होता है। मैं अपने अनुभव, गीता के ज्ञान, ग्रहों के संकेत और ईश्वर की कृपा को साक्षी मानकर यह कह रही हूँ कि आपके जीवन में एक बड़ी शक्ति प्रवेश कर चुकी है। यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह वही दिव्य शक्ति है जो सीधे सीधे आपके सच्चे और मन में उतरने वाली है। लेकिन फिर भी धर्म नहीं छोड़ना है, आपको लोगों पर कृपा करनी है। मैं साफ देख पा रही हूँ कि आप दिल के बहुत साफ इंसान हैं। आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, किसी के हक पर नजर नहीं रखते हैं और अपने हिस्से का दुख सहकर भी दूसरों को मुस्कुराते देखना चाहते हैं। यही कारण है कि ऊपर वाला आपसे रुष्ट नहीं हुआ, बल्कि चुपचाप आपकी परीक्षा लेता रहा। पिछले 5 वर्षों से आपने जितनी परेशानियां झेली उतना शायद ही किसी और ने झेला हो। कभी आर्थिक तंगी ने आपको तोड़ा, कभी अपने ही लोगों के व्यवहार ने, कभी काम बनते बनते बिगड़ गए, कभी बिना वजह मन घुटता रहा। कई बार ऐसा हुआ कि आपने सोचा और वह काम कभी हुआ ही नहीं। अब शायद भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है, आपको ऐसा लगा। लेकिन अगले ही पल फिर हाथ जोड़कर आपने भगवान से कहा होगा, जो गलती हुई मुझे क्षमा कर दीजिए। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान टूटकर भी ईश्वर से रिश्ता नहीं तोड़ता, उसके लिए देर हो सकती है, अंधेरा नहीं। वह अब वही समय आपके लिए आ चुका है जब यह दिव्य शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है और उतरने वाली है। अगले 24 घंटे आपके लिए साधारण नहीं है। यह वह समय है जब किसी का जीवन बाहर से नहीं भीतर से बदलना शुरू होता है। पहले मन हल्का होता है, फिर हालात बदलते हैं, फिर दुनिया देखती रह जाती है। इसलिए अभी से अपने मन को संभाल लीजिए। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन लापरवाह भी नहीं बनना है। लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जो घटना आपके जीवन में होने जा रही है वह कलयुग की सबसे बड़ी शुभ घटना बन सकती है, बशर्ते आप इसे पहचान ले। आपके ऊपर एक देवीय शक्ति प्रसन्न हो चुकी है। यह शक्ति पिछले 5 वर्षों से आपके और आपके परिवार पर नजर रखे हुए है। जब आप रोए यह जानती थी, जब आपके घर में कलेश हुआ यह देख रही थी, जब आपने कर्ज के कारण रातों की नींद खोई वो यह मौन रहकर भी आपके पास थी, जब लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, जब आपकी अच्छाई की कीमत नहीं समझी गई, जब आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिला, तब भी यह शक्ति आपको गिरने नहीं दे रही थी। अब ये केवल देख रही थी। अब यह फल देने के लिए तैयार है। और जब देवियां फल देती हैं तो केवल एक समस्या नहीं हटती, पूरा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस समय आपके जीवन में 2 धाराएं एक साथ चल रही है। एक तरफ शुभ शक्ति का प्रवेश हो चुका है, दूसरी तरफ उन लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है जिन्होंने आपके लिए बुरा सोचा, आपको गिराने की साजिश रची, आपके घर परिवार पर बुरी नजर डाली, आपकी तरक्की को रोकने की कोशिश की। ऐसे लोग कभी आपके सामने से सामान्य लगेंगे, लेकिन भीतर से घबराए हुए होंगे, क्योंकि जब किसी सज्जन व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा उतरती है तो सबसे पहले शत्रु की बेचैनी बढ़ती है। वह सोचता है कि अब यह बच कैसे गया, अब यह उठ कैसे रहा है। याद रखिए, शत्रु की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसका शिकार टूटने की बजाय उठ खड़ा होता है।
और अब यही आपके साथ होने जा रहा है। यह शक्ति आपको मालामाल भी करेगी और आपके विरोधियों के घमंड को भी तोड़ेगी। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि रातों रात आसमान से सोना बरसेगा, लेकिन यह जरूर कह रही हूँ कि अगले 24 घंटे में ऐसा संकेत, ऐसा समाचार, ऐसा अवसर, ऐसी मुलाकात या ऐसा निर्णय सामने आ सकता है जो आपकी दिशा बदल दे। आपने जिन चीजों के लिए केवल सपना देखा, जिनके लिए सालों तक तरसे, जिनके लिए मंदिरों में माथा टेका, वही चीज अब आपके कदमों में आने की तैयारी में है। धन की देवी माता लक्ष्मी का संकेत आपके घर के लिए प्रबल हो चुका है। इसका अर्थ केवल पैसा नहीं है, इसका अर्थ बरकत, राहत, सम्मान, घर में उजाला, भोजन में संतोष, मन में शांति और हाथ में स्थिरता है। आज तक आपने शायद यह महसूस किया होगा कि पैसा आता है पर टिकता नहीं। एक हाथ से कमाते हैं, दूसरे हाथ से निकल जाता है। कभी बीमारी में, कभी कर्ज में, कभी घर की जरूरतों में, कभी अचानक बने खर्च में सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन यह जो समय बन रहा है वह केवल कमाई का नहीं, ठहराव का है। अब आपके लिए धन का रास्ता खुल सकता है, बशर्ते आप अपनी पुरानी भूलों को दोहराए नहीं। मैं आपको साफ चेतावनी दे रही हूँ, अगले 24 घंटे में जो भी शुभ बातें बन रहे हैं, जो भी लाभ के संकेत मिल रहे हैं, उसे हर किसी को बताने मत लग जाना। यह आपका समय है, इसे शोर में मत बहा देना। जो योजना है उसे चुपचाप पकड़ो। जो अवसर आए, पहले मन ही मन महादेव को प्रणाम करो, फिर एकांत में बैठकर सोचो। बहुत बार लोग अपनी किस्मत खुद बोल बोल कर जला देते हैं। शत्रु को जितनी कम खबर होगी, उतनी जीत आपकी पक्की होगी। अब एक और बहुत गहरी बात सुन लीजिए। आपके जीवन की परेशानियां केवल ग्रहों की वजह से नहीं बढ़ी, उनमें एक मानवीय कारण भी है। कुछ अपने लोग, कुछ आपके आसपास के लोग, कुछ वे लोग जिन्हें आपने सम्मान दिया, वही आपकी ऊर्जा को कमजोर करते रहे। सामने से शुभचिंतक बने बैठे रहे, पीठ पीछे आलोचक बने बैठे रहे। सामने मुस्कुराते रहे, पीठ पीछे जहर घोलते रहे। इसलिए अब हर मुस्कुराते चेहरे को अपना मत मानिए। गीता में भी कहा गया है कि विवेक के बिना दया और विश्वास दोनों दुख का कारण बनते हैं। अब जो समय आने वाला है, उसमें आपको सावधानियां रखनी होगी। पहली, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। मंगल की चाल आपके लिए शुभ भी है और परीक्षा भी। यदि आपने साहस को संयम के साथ जोड़ा तो विजय मिलेगी। अगर गुस्से में आकर कोई बड़ा निर्णय लिया, किसी से भिड़ गए या बिना सोचे समझे बोल पड़े, तो बना बनाया काम बिगड़ सकता है। दूसरी, वाणी को सीमित रखना है। हर किसी को अपनी तकलीफ, अपना प्लान, अपने घर की बातें, अपनी कमाई, अपना शुभ समाचार नहीं बताना है। तीसरी, अगले 24 घंटे में किसी भी बूढ़े बुजुर्ग को, साधारण या जरूरतमंद व्यक्ति को खाली नहीं लौटाना है, उनकी आपको मदद करनी है। महादेव अनेक रूपों में आते हैं और परीक्षा लेते हैं। संभव है कि किसी बुजुर्ग का, किसी साधारण रूप में दिखने वाले व्यक्ति का या किसी भूखे का, किसी असहाय का आपके द्वार पर आना केवल संयोग ना हो। अगर ऐसा हो तो उसे सम्मान दे, जो बन पड़े उन्हें दे, मन से दे और कहें, प्रभु यदि आपकी परीक्षा है तो मुझे सफल कीजिए। कई बार किस्मत का ताला किसी बैंक से नहीं, किसी भूखे को दी गई रोटी से खुलता है। अब अपने घर की ऊर्जा पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगले 24 घंटे में घर के मंदिर को साफ कीजिए, मुख्य दरवाजे को व्यवस्थित कीजिए, शाम को एक दीपक अवश्य जलाइए और रात को सोने से पहले ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय माता दी कम से कम 11 बार जाप जरूर करना है। यह साधारण उपाय नहीं है, यह आपके चारों तरफ सुरक्षा का घेरा बनाते हैं। जहाँ भगवान का नाम जीवित रहता है, वहाँ बुरी नजर देर तक नहीं टिकती।